रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ कबाब आपने किस तरह से बनाना है, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फ़ॉलो करना है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसको सेव करना है और किस तरह से बनाना है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हालिदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम चाइनीज़ कबाब बनाएँगे। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए हमने वेजिटेबल लिए हैं और उसमें चिकन ऐड करेंगे, साथ में बॉइल्ड पोटैटो भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है, गाजर ली है, इनको मैंने लंबाई के रूप में काटा है, 1 अदद मैंने शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को मैंने कटिंग किया है, 2 अदद लार्ज साइज़ के मैंने पोटैटो लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसकी भी मैंने कटिंग की है, चॉप्ड लहसुन लिया है, गार्लिक और 1 टीस्पून के करीब और उसमें पार्सले सब्ज़ धनिया भी उसमें ऐड करेंगे, चिकन लिया है आध पाव के करीब, अंडा 1 लिया है और इसमें हमने सॉसेज़ ऐड करनी है, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। तो वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। अगर आप ये सॉस ऐड ना करें तो फिर आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा बन जाएगा। और स्पाइसेस में हमने साल्ट लिया है, साल्ट और जो मिर्च है अपनी टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब लिए है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने कटिंग कर ली हैं। तो धनिया लिए है हाफ़ टी स्पून के करीब, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। इसको हम ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हमने चिकन को पकाना है। अब पैन में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें साल्ट मैं ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है लेकिन हमने इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसको हम रेशे-रेशे में चेंज कर सकें। चिकन का हमने पानी भी ट्राई कर लिया है, गल चुके हैं। अब इसके हम रेशे तैयार कर लेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल लेंगे। इससे ज़्यादा ऑयल आपने नहीं इस्तेमाल करना। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन ऐड करने के बाद इसका हमने कच्चापन दूर किया, थोड़ा कलर भी ब्राउन होने लगा है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। 1 ऑनियन हमने लिया था, इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें कटिंग की हुई वेजिटेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं शिमला मिर्च और प्याज का मैंने आपको बताना भूल गई थी। प्याज 1 अदद मैंने कटिंग किया था और लंबाई के रूप में और उसको मैंने इसमें ऐड किया है। अब गाजर के बाद इसमें मैं बंद गोभी ऐड करूँगी और शिमला मिर्च सबसे एंड में इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें जो नमी है, सब्जियों की वाटर वगैरह थोड़ा बहुत जो इसमें होता है, वो इसका हमने ख़त्म करना है। बस ज़्यादा नहीं, ताकि सब्ज़ी हमारी क्रंची रहे और ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब सब्ज़ियों को मैं बाउल में निकाल लूँगी ताकि जो इसमें ये ठंडी हो जाए और इसकी नमी वगैरह ख़त्म हो जाए। सब्ज़ियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब इसमें हमने जो पोटैटो मैश किए थे, उसको हम ऐड कर देंगे। चिकन, कटिंग की हुई ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे। अब धनिया इसमें ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं चिली पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हमने साल्ट ऐड करना है क्योंकि साल्ट हमने पहले भी ऐड किया था, अगर कम हो तो बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सॉसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और इसमें लास्ट में हमने ब्रेड क्रम्स ऐड करके इसको मिक्स करना है। 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे, मिक्सचर पतला हो तो मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी हमने टिक्कियाँ बनानी है। आप जिस शेप में भी चाहें इसको बना लें। हाथ को थोड़ा आप ग्रीस कर लें, थोड़ा हम मिक्सचर लेंगे और इसकी हमने शेप बनानी है। इस तरह से आप शेप बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से आपको पसंद हो ईज़िली आप वो बना लें। तो मैं इसी तरह से तमाम शेप्स तैयार कर लूँगी। ये एक मैंने रेडी कर ली है, इसी तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। तमाम चाइनीज़ कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। आपने जिस शेप में भी इसको बनाने हैं, आप उस शेप में बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस शेप में बनाए हैं। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको अंडे में डिप करके
और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अगर आपने इसको सेव करना है, सेव करने के लिए इसको आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स ले लें या आपके पास कोई ज़िप लॉक बैग है तो उसमें, प्लास्टिक बैग जो मिल जाते हैं, तो इसमें कोटिंग करने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने इसको निकालना है हफ़्ते 10 दिन बाद, तो इसको निकाल कर आप इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। एग को हमने तोड़ लिया है, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तमाम कबाब्स पर हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब इसको हम एग में डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, वह हम कबाब फ्राई करेंगे। अगर आप एग में फ्राई नहीं करना चाहते तो आप बेसन के मिक्सचर बनाकर उसमें भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन होने पर साइड चेंज करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे हम निकाल लेंगे इनको। तमाम चाइनीज़ कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं। इसको आप टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बहुत टेस्टफुल हेल्दी बनेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी। रमज़ान स्पेशल में ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर बनाएँ। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।